यहाँ पर गांधी ग्लोबल फैमिली का एक प्रोग्राम हुआ, आज़ाद साहब का प्रोग्राम था, तमाम केंद्र पूर्व में जो मंत्री रहे यहाँ पर मौजूद थे। और ये एक धड़ा है, ये कहा जाता है भाजपा की तरफ से कि कांग्रेस टूट की कगार पर है, क्योंकि G23 वर्सेस राहुल गांधी फैमिली बन रहा है और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी एक तरफ है, वही आज़ाद खेमा जो है वो एक तरफ है। जब ये दो धड़े इस तरह से जनता के समक्ष आएंगे तो वो जो एक चॉइस होती है, जनता किसको चुनेगी? क्योंकि कांग्रेस अगर इस तरह से दो धड़े में बट गई तो राहुल गांधी को तो नुकसान है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जो 80% हिंदुस्तान में हिंदू है वो अपने आप को मोदी के नीचे असुरक्षित पाता है। क्यों? इतने साल से हमारी देश जो चलती आ रही है, उन्हें कभी ऐसा असुरक्षित महसूस नहीं कराया गया कि हिंदू खतरे में है। तो आइडियोलॉजी चुनो, उस पार्टी को चुनो जो गरीबी रेखा से नीचे लोगों को उठा रहा है, जो आपसी भाईचारों को बना के रखता है। आपकी चॉइस बहुत क्लियर है, आप चाहते क्या हो। आप अगर स्टेटहुड नहीं चाहते हो, इसी के साथ खुश हो तो ठीक है। आपको अगर अपनी स्टेट वापस चाहिए तो आपको उस पार्टी का साथ देना पड़ेगा जो पार्टी आपकी स्टेट के लिए लड़ना चाह रही है। कांग्रेस मजबूत है तो कांग्रेस बिल्कुल मजबूत है, क्योंकि हम हमारी आइडियोलॉजी पे चलते हैं, शख्सियत पे नहीं चलते। के मुताबिक नगमा जी, जम्मू कश्मीर पहला प्रदेश है पूरे भारत में जहां पर गुड गवर्नेंस है। डिस्ट्रिक्ट वाइज इंडेक्स यहां पे लॉन्च किया और जम्मू हैज़ गॉट द फर्स्ट प्लेस इन दैट इंडेक्स। और साथ ही साथ यहां पर कहा गया कि देखिए 3 परिवार पहले राजनीति में थे और जम्मू कश्मीर की सत्ता चलाते थे, अब 30,000 प्रतिनिधि हैं। जवाब है कांग्रेस को उनकी तरफ से। जवाब तो वो बाद में देंगे, पहले ये बताइए स्टेटहुड क्यों छीना। पहले ये बताइए कि ये लोग क्या फक्र करते हैं कि इनका स्टेटहुड छीन लिया गया और इन्हें यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो इसमें क्या किया है मोदी जी ने? क्या बेहतरी की है? क्या तो वही बेहतर उठा सकते। हाल ही में हमने संसद में एक अलग तस्वीर या अलग रूप देखा राहुल गांधी का, जिसमें उन्होंने भारत की परिभाषा कर दी कि 2 तरह के भारत है, एक अमीरों का है, एक गरीबों का है, और 2 वायरस का भी नाम लिया था, अडानी और अंबानी, और नया वेरिएंट था उनके द्वारा कहा गया था। तो यहाँ पर मुख्तार अब्बास नकवी जो है वो लगातार प्रहार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इंडिया इज़ नॉट इंडिया एंड इंडिया इज़ नॉट इंदिरा। तो वो समय भूल जाइए, क्योंकि अब ये नरेंद्र मोदी का भारत है जो मजबूर नहीं है, बहुत ज़्यादा मजबूत है। नरेंद्र मोदी के भारत ने स्टेटहुड छीन ली जम्मू कश्मीर की। नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया। अब भारत की तो बात छोड़िए, भारत के जवान पहले से ही बहुत ज़्यादा सक्षम थे। भारत अपने आप की सुरक्षा करता था। भारत ने वॉर्स लड़े हैं शुरू से, भारत ने परमाणु बनाए हैं। ऐसी क्या चीज़ है जो नरेंद्र मोदी ने आके की है जिस पे उनको इतना गर्व है? ऐसा क्या एक चीज़ मनरेगा भी जो गरीबों के लिए बनी थी, गरीबी रेखा के नीचे के लोगों के लिए बनी थी, उसका तक बजट काट दिया। 3 काले कानून बनाए थे जो किसानों के लिए, वो तक यू टर्न लेके उन्हें किसानों से भी हारना पड़ा। गरीबी रेखा के नीचे उन्होंने लोगों को धकेल दिया है। 21.6% अनएम्प्लॉयमेंट। भारत में एक बार फिर से लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है और 5 राज्यों के चुनाव कहीं ना कहीं ये निर्धारित करेंगे कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री की कुर्सी तक वो कौन सा नेता पहुंचेगा जिसको एक प्रतिनिधि के तौर पर नेतृत्व का मौका मिलेगा। मेरे साथ नगमा जी मौजूद हैं, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता है, महाराष्ट्र की राजनीति से उत्तर प्रदेश की राजनीति तक पहुंचे और वहां से होते हुए जम्मू कश्मीर की ओर इनके कदम हो चले हैं। नगमा जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि जिस तरह से सड़क से लेकर संसद तक इस समय कांग्रेस हमलावर है, कितनी राह आसान लग रही है उत्तर प्रदेश के चुनावों में? हमारी राह कितनी भी मुश्किल हो, हम उस राह को तय करेंगे, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी ने ही ये प्रक्रिया शुरू की थी, डेमोक्रेटिक प्रोसेस, जिसके अंतर्गत सभी वोट डालते हैं और लोगों के पास वो शक्ति होती है, वो ताकत होती है कि वो अपने सही पार्टी को चुने। और मेरे ख्याल से 7 साल से मोदी जी रहे हैं। मोदी जी ने क्या किया है देश के लिए, क्या नहीं किया है, वो सभी देख रहे हैं, सभी जान रहे हैं कि स्टेटहुड छीन के क्या जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इंसाफ हुआ या नाइंसाफ़ी हुई, ये जम्मू कश्मीर के लोग ही तय कर सकते हैं। और उन्हें पता होना चाहिए कि इनको जो डिमोट किया गया है स्टेटहुड से यूटीज़ में, तो उसका उन्हें कितना मतलब फ़ायदा है या नहीं है। और फिर भी ये बीजेपी को वोट देना चाहते हैं, क्योंकि मिलिटेंसी कितनी ख़त्म हुई है, जो बीजेपी अपने ही रिप्रेजेंटेटिव्स से, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को बचा नहीं पाई, जिनको सुरक्षा नहीं दे पाई। पुलवामा का अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाया है सही तरीके से। आज तक पता नहीं चला कि हमारे जवानों को किसने मारा, इतना सारा RDX कैसे आया। प्रधानमंत्री अपने आप को खुद ही सुरक्षित महसूस नहीं करते तो देश की जनता को सुरक्षा कैसे देंगे?
लेकिन इस समय ये सवाल भी है कि जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा ने कमान संभाली उत्तर प्रदेश में और कहा है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, हाथरस की घटना ने आपको लगता है देश की राजनीति बदली है? जिस तरह से 33% यहाँ पर आरक्षण की बात की गई है कि संसद में आरक्षण होना चाहिए, वो घटना ने कुछ सोच बदली है तमाम राजनीतिक दलों की? उस घटना ने बिल्कुल सोच नहीं बदली है, लेकिन उस घटना ने बहुत कुछ कर दिखाया है, बीजेपी का असली रूप सामने लेकर आया है। क्योंकि राजीव गांधी जी ने पंचायत राज लेकर आए थे, जिसमें 50% महिलाओं को नगर पंचायत इलेक्शन में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, और ये चीज़ कई दशकों से चलती आ रही है। राजीव जी का सपना था कि 33% महिलाएं पार्लियामेंट में भी हो। वही सपने को सोनिया जी ने हमेशा से साकार करने की कोशिश की, और उसी पे हम चलते आए हैं। और अभी प्रियंका जी भी उसी झंडे को उठाए चले हैं, और महिलाओं को इक्वल रिप्रेजेंटेशन ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं समझती कि महिलाएं किसी भी फील्ड में पुरुषों से कम हैं। तो उनकी रिप्रेजेंटेशन, और जिस तरह से महिला की इशू पर एक उठा सकती है मुद्दे महिलाओं के लिए, उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो वही बेहतर उठा सकते हैं। हाल ही में हमने संसद में एक अलग तस्वीर या अलग रूप देखा राहुल गांधी का, जिसमें उन्होंने भारत की परिभाषा कर दी कि दो तरह के भारत है, एक अमीरों का है, एक गरीबों का है, और दो वायरस का भी नाम लिया था, अडानी और अंबानी, और नया वेरिएंट था उनके द्वारा कहा गया था। तो यहाँ पर मुख्तार अब्बास नकवी जो है वो लगातार प्रहार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इंडिया इज़ नॉट इंडिया एंड इंडिया इज़ नॉट इंदिरा। तो वो समय भूल जाइए, क्योंकि अब ये नरेंद्र मोदी का भारत है जो मजबूर नहीं है, बहुत ज़्यादा मजबूत है। नरेंद्र मोदी के भारत ने स्टेटहुड छीन ली जम्मू कश्मीर की। नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया। अब भारत की तो बात छोड़िए, भारत के जवान पहले से ही बहुत ज़्यादा सक्षम थे। भारत अपने आप की सुरक्षा करता था। भारत ने वॉर्स लड़े हैं शुरू से, भारत ने परमाणु बनाए हैं। ऐसी क्या चीज़ है जो नरेंद्र मोदी ने आके की है जिस पे उनको इतना गर्व है? ऐसा क्या एक चीज़ मनरेगा भी जो गरीबों के लिए बनी थी, गरीबी रेखा के नीचे के लोगों के लिए बनी थी, उसका तक बजट काट दिया। 3 काले कानून बनाए थे जो किसानों के लिए, वो तक यू टर्न लेके उन्हें किसानों से भी हारना पड़ा। गरीबी रेखा के नीचे उन्होंने लोगों को धकेल दिया है। 21.6% अनएम्प्लॉयमेंट JNK में बढ़ी है। तो क्या ऐसी चीज़ है जो नरेंद्र मोदी ने देश के धरोहर को सिर्फ बेचा है? गृह मंत्री के मुताबिक नगमा जी, जम्मू कश्मीर पहला प्रदेश है पूरे भारत में जहां पर गुड गवर्नेंस है। डिस्ट्रिक्ट वाइज इंडेक्स यहां पे लॉन्च किया, और जम्मू हैज़ गॉट द फर्स्ट प्लेस इन दैट इंडेक्स। और साथ ही साथ यहां पर कहा गया कि देखिए 3 परिवार पहले राजनीति में थे और जम्मू कश्मीर की सत्ता चलाते थे, अब 30,000 प्रतिनिधि हैं। जवाब है कांग्रेस की उनकी तरफ से? जवाब तो वो बाद में देंगे, पहले ये बताइए स्टेटहुड क्यों छीना? पहले ये बताइए कि ये लोग क्या फक्र करते हैं कि इनका स्टेटहुड छीन लिया गया और इन्हें यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो इसमें क्या किया है मोदी जी ने? क्या बेहतरी की है? क्या आपको अच्छा लगता है जम्मू कश्मीर के बाशिंदे होने पर कि आपकी स्टेट को उन्होंने कमतर कर दिया है पूरे देश में, या आपको फ़ख्र महसूस होता है? ये सवाल वो कहेंगे। उनके मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला था, केंद्र सरकार के अधीन है, गृह मंत्रालय के अधीन है पूरा जम्मू कश्मीर। पत्थरबाजी समाप्त हो चुकी है, एनकाउंटर्स में काफ़ी ज़्यादा कमी आई है, आतंकवाद घटनाएं में काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। ये उनका तर्क रहता है हमेशा। स्टैटिस्टिक्स हैं आपके पास? आतंकवाद कितना कम हुआ है इसके स्टैटिस्टिक्स हैं आपके पास? क्या आप यकीनन कह सकते हैं कि आतंकवादी हमले कम हुए हैं? क्या आप कह सकते हैं कि मौतें कम हुई हैं? क्या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की जिस तरह से सिक्योरिटी छीन ली गई और जिस तरह से उन्हें सिक्योरिटी नहीं दी गई, पंचायत के चुने गए रिप्रेजेंटेटिव से, यहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम को ख़त्म कर दिया उन्होंने। जो डेमोक्रेटिक सिस्टम से जो चुन के आते हैं उन्हें उन्होंने ख़त्म कर दिया है, वो सिस्टम को ख़त्म कर दिया है, डिसॉल्व कर दिया है। डिलिमिटेशन में हम कल सुचेतगढ़ गए थे, सुचेतगढ़ की असेंबली सेगमेंट उन्होंने ले ली है। अब वो लोगों को अपनी राइट या अपनी इम्पोर्टेंस नहीं महसूस, हर तरीके से तो इन्होंने इम्पोर्टेंस जम्मू कश्मीर की ख़त्म कर दी है। तो ऐसा क्या लगता है आपको? आप बताइए, तर्क दीजिए। आखिरी प्रश्न, बहुत समय ले लिया। जम्मू कश्मीर के जब नेता सबके समक्ष आते हैं तो वहाँ पर एक सवाल भी खड़ा होता है कांग्रेस पर
हाल ही में यहाँ पर गांधी ग्लोबल फैमिली का एक प्रोग्राम हुआ, आज़ाद साहब का प्रोग्राम था, तमाम केंद्रीय पूर्व में जो मंत्री रहे यहाँ पर मौजूद थे। और ये एक धड़ा है, ये कहा जाता है भाजपा की तरफ से कि कांग्रेस टूट की कगार पर है, क्योंकि G23 वर्सेस राहुल गांधी फैमिली बन रहा है और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी एक तरफ है, वही आज़ाद खेमा जो है वो एक तरफ है। आपको लगता है, चलिए अभी आप आंकड़े मेरे को गिना रही है, स्टैटिस्टिक्स गिना रही है, आप नेता हैं, आपका ये फर्ज और आप बखूबी निभा रही है विपक्ष का किरदार, लेकिन जम्मू कश्मीर में जब ये दो धड़े इस तरह से जनता के समक्ष आएंगे तो वो जो एक चॉइस होती है, जनता किसको चुनेगी? क्योंकि कांग्रेस अगर इस तरह से दो धड़े में बट गई तो राहुल गांधी को तो नुकसान है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जो 80% हिंदुस्तान में हिंदू है वो अपने आप को मोदी के नीचे असुरक्षित पाता है। क्यों? इतने साल से हमारी देश जो चलती आ रही है, उन्हें कभी ऐसा असुरक्षित महसूस नहीं कराया गया कि हिंदू खतरे में है। तो आइडियोलॉजी चुनो, उस पार्टी को चुनो जो गरीबी रेखा से नीचे लोगों को उठा रहा है, जो आपसी भाईचारों को बना के रखता है। आपकी चॉइस बहुत क्लियर है, आप चाहते क्या हो। आप अगर स्टेटहुड नहीं चाहते हो, इसी के साथ खुश हो तो ठीक है। आपको अगर अपनी स्टेट वापस चाहिए तो आपको उस पार्टी का साथ देना पड़ेगा जो पार्टी आपकी स्टेट के लिए लड़ना चाह रही है। कांग्रेस मजबूत है तो कांग्रेस बिल्कुल मजबूत है, क्योंकि हम हमारी आइडियोलॉजी पे चलते हैं, शख्सियत पे नहीं चलते। हमारी आइडियोलॉजी इस देश को ब्रिटिशर्स को जब यहाँ से भगाया था ना, तो हमारे नेताओं ने भगाया था और हमारे नेताओं ने जान की बलिदान भी दिए इस देश के लिए। लेकिन बीजेपी के पास कोई इतिहास नहीं है। अच्छा, आने वाले समय में महिलाओं को, क्योंकि आपके साथ बहुत बड़ी संख्या है महिलाओं की और महिला कांग्रेस पूरी तरह से महिला शक्ति का वर्णन करती है, तो महिलाओं को और युवाओं को कांग्रेस कितना मौका देने वाली है? क्योंकि यहाँ की जनता यही कहती है कि कांग्रेस के पास चेहरे नहीं है उस मुताबिक। तो कितना सहयोग रहेगा युवाओं को आने वाली राजनीति में, जो चुनाव होने वाले विधानसभा के? चेहरे भी दिखाई देंगे आपको। कांग्रेस पार्टी एक बहुत ही मजबूत पार्टी है, एक ऐसी पार्टी है जो पूरे देश भर में मौजूद है, इसके लोग हर जगह मौजूद हैं और इन आइडियोलॉजी बहुत ज़्यादा मजबूत है। प्रियंका जी ने अभी औरतों के लिए भी जिस तरह से हमारी हाथरस की बेटी के साथ डबल इंजन की सरकार ने जो किया था कि रातों रात उसके परिवार को रहने नहीं दिया। आप एक लड़की हैं, आप मुझे बताइए क्या वो सही हादसा था किसी लड़की के साथ होने के लिए? कुलदीप सिंह सेंगार जो एक लड़की को प्रताड़ित करता रहा इतने समय तक यूपी में, क्या स्मृति ईरानी जी सामने आई थी? उन्होंने कभी उनको प्रश्न किया था कि ये जो हर बात में आ जाती हैं सामने, तो इन्होंने कभी कुछ किया? या आपका मानना कोई है महिलाओं के लिए कभी वो आगे आई है? आपका मानना है कि प्रियंका गांधी वाड्रा देश की राजनीति में बदलाव लाएंगी महिलाओं के लिहाज से? कि देखिए, हम साइलेंट वोटर जरूर हैं, लेकिन वो शक्ति रखते हैं कि सरकारें गिरा भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। देखिए, शक्ति जो होती है ना, वो हर इंसान के हाथ में वोट के बटन पे होती है। आप यस आई नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, आई एम गिविंग यू द आंसर फॉर दैट, बी पेशेंट। उसके लिए यू डोंट नीड एन इंडिविजुअल। प्रियंका जी अपनी पूरी कोशिश से, दमखम से हमारी आइडियोलॉजी को उठाए खड़े हैं और चले हैं। लोगों की फाइट में उनका साथ दे रहे हैं। किसानों के साथ प्रियंका जी राहुल जी खड़े थे, हाथरस की बेटी के साथ प्रियंका जी राहुल खड़े थे। अगर वो जिस तरह से हमारे होम मिनिस्टर के बेटे ने जो प्रूव हुआ था गाड़ी से, उन्होंने अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने, है ना, उनके बेटे ने जो किसानों को उड़ाया था, उसके समय भी प्रियंका जी खड़े थे। इंसाफ तो बाद में हुआ, रिजल्ट बाद में आया, लेकिन उनकी भी सरकार, यूपी में डबल इंजन की सरकार, ये कहती रही कि नहीं वो मुजरिम नहीं है, लेकिन सबूत विपरीत निकले। तो इट्स नॉट अबाउट एन इंडिविजुअल, डोंट मेक इट अबाउट एन इंडिविजुअल, बट लोगों को हर स्टेट में अपनी चॉइस है कि वो चूज़ करे। हमारा काम है, हम बताएंगे कि उनके लिए, उनके हक के लिए, उनकी लड़ाई के लिए पुरजोर तरीके से ऑन द होल कौन लड़ेगा, एंड दैट इज़ इम्पोर्टेंट। देखिए, साफ तौर पर आपका अधिकार है वोट देना और विकल्प हम है, ऐसा कहना है कांग्रेस का कि विकल्प को चुनिए और पूरी तरह से विचारधारा को भी चुनिए। आप ये हमारे सामने देखते थे न्यूज़ नो लाइव जम्मू सुहान। एंड इट